नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, केंद्र सरकार के प्रयासों से महिलाएं रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान समेत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। प्रदेश में जारी मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 95.92% मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा कराए। चुनाव आयोग ने गणना फॉर्म नहीं भरने वाले 73 लाख से अधिक मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों को सौंपी। इन मतदाताओं के गणना फॉर्म भरवाने में सहयोग की अपील की। पड़ोसी राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा, सोन और पुनपुन नदी उफान पर। गंगा नदी ने पटना के गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान को पार किया। और बिहार में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट शुरू। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई रंगारंग शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महिलाओं के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। श्री सिंह पटना के अधिवेशन भवन में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली और जीविका बिहार की ओर से महिला सहभागिता से विकसित बिहार की परिकल्पना विषय पर आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों के कारण महिलाएं आज रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान समेत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक ऐसी योजनाएं प्रारंभ की गई जिनका केंद्र बिंदु महिलाएं रही हैं। फौज में सैनिक स्कूलों में दाखिले की अनुमति दे दी गई। मोदी जी ने आते ही स्वच्छता अभियान शुरू किया तो महिलाओं के लिए शौचालयों का निर्माण किया गया। और हमें ये देख करके खुशी है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार चलते हुए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भी महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए न केवल इन योजनाओं को धरती पर उतारा गया बल्कि तेज गति से इन्हें इनकी लक्ष्य प्राप्ति की ओर, लक्ष्य पूर्ति की ओर भी ले जाया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारतीय महिलाओं की उड़ान पूरा विश्व आज देख रहा है। उन्होंने जीविका दीदियों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब लखपति दीदियों को करोड़पति दीदी बनाने का समय आ गया है। 3 लाख करोड़ जिस दिन हमारी दीदी के जेबी में आएगा, बिहार का तस्वीर बदल जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं। और ये सम्मेलन को केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसलों से बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित बनाने में महिलाओं का प्रमुख योगदान है। उनके दिमाग में ये था कि महिलाओं में साक्षरता की कमी, बच्चियां ड्रॉप आउट की संख्या काफी बढ़ रही है, बच्चियां हमारे स्कूल नहीं जाती, पढ़ने नहीं जाती है। और बिहार में अगर महिलाओं की पढ़ाई पर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम विकसित बिहार की कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल में वो जाएं, वो स्कूल में पढ़ें, इसके लिए उन्होंने शुरू किया साइकिल योजना। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जीविका दीदियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए हर प्रयास किया गया है। उनके लिए ग्रामीण हाट और सरस मेला जैसे कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं ताकि उनके उत्पादों की बिक्री हो और वित्तीय रूप से वे समर्थ बन सकें। ज्यादा दीदियों को हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 85,52,000 जीविका की दीदियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में हमने ये शामिल किया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जीविका की दीदियां सरकार की योजनाओं का कितना लाभ आज उठा रही है। हमने सिर्फ यही पर पूर्ण विराम नहीं किया, हमने जीविका की दीदियों को आत्मनिर्भर कैसे और बढ़ा सके, हमने रूरल मार्ट भी बनाया बिहार में। हमने उनको सरस मेला के माध्यम से भी उनको रोजगार का अवसर दिया और हमने उनको बाजार भी दिया। और इस तरह से जीविका की दीदियां रोजगार के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नशा मुक्त युवा के महत्व पर जोर दिया है। आज वाराणसी में युवा आध्यात्मिक सम्मेलन के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने नागरिकों से राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता देने और नशा मुक्त भारत अभियान में शामिल होने की अपील की। उन्होंने सभी लोगों से इस अभियान में अपने साथ कम से कम 5 युवाओं को जोड़ने की शपथ लेने का भी
आह्वान किया। प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपनी मन की बात में और सार्वजनिक कार्यक्रम में देश के युवा एडिक्शन से दूर रहे, नशा मुक्त हो। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से तो प्रयास हो रहा है, एजुकेशन मिनिस्ट्री अपने ओर से प्रयास करता है, सांस्कृतिक विभाग अपने ओर से प्रयास करता है, राज्य सरकार अपने ओर से प्रयास करती है। हमें हमारे देश को विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें युवा फॉर नशा मुक्त विकसित भारत बनाना है। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 95.92% गणना प्रपत्र जमा हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 7,57,00,000 से अधिक गणना फॉर्म एकत्र किए गए हैं। आयोग ने कहा कि अब केवल 32,23,023 मतदाताओं को ही अपने फॉर्म जमा कराने हैं। आयोग के अनुसार अभियान के क्रम में अब तक 14,29,354 मतदाता मृत पाए गए हैं। 19,74,246 मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं। 7,50,213 मतदाता एक से अधिक स्थानों पर रजिस्टर्ड पाए गए, जबकि 11,000 मतदाता अपने पते पर नहीं पाए गए हैं। चुनाव आयोग ने प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक गणना फॉर्म नहीं भरने वाले 73,73,942 मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों को भी सौंप दी है। आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा है कि इन मतदाताओं की तलाश कर गणना की प्रक्रिया में सहयोग करें। आयोग की जानकारी के अनुसार इन मतदाताओं में 12 लाख से अधिक मृत, 18 लाख से अधिक स्थायी रूप से स्थानांतरित और करीब 6 लाख 2 स्थानों पर पंजीकृत मतदाता शामिल हैं। इसके साथ ही 6,978 मतदाताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। आयोग ने कहा है कि गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करने में अब मात्र 6 दिन शेष बचे हैं, इसलिए सभी राजनीतिक दल जिला इकाई और बीएलए एजेंट के माध्यम से इन मतदाताओं का पता लगाकर इनके गणना फॉर्म भरवाने में सहायता करें। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्षी दल भ्रम फैला रहे हैं। श्री हुसैन ने कहा कि चुनाव आयोग मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान का कार्य ईमानदारी से कर रहा है। उन्होंने कहा कि फर्जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाया जाना आवश्यक है। एसआईआर स्कीम में चुनाव आयोग जो योजना लेकर आई, एसआईआर अच्छी नीयत से लाया गया। जो जेन्युइन वोटर है, बोनाफाइड वोटर है, वैलिड वोटर है, उनको कोई दुश्वारी आने वाली नहीं है। लेकिन जानबूझकर एसआईआर का विरोध किया जा रहा है, भ्रम पैदा किया जा रहा है और अपनी हार को चुनाव आयोग पर थोपना चाहते हैं राहुल गांधी। उन्हें पता है कि इस चुनाव में एनडीए 200 से ज्यादा सीट जीतेगा। अभी से बहाना तलाश रहे, अभी से हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ देना चाहते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। बिहार में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज मीट का रंगारंग आगाज हुआ। इस मीट का आयोजन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण संयुक्त रूप से कर रहा है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकर ने कहा है कि पूरे देश के 400 से अधिक एथलीट इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इंडियन ओपन नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। इसमें आपको देश का सर्वश्रेष्ठ एथलीट सब भाग ले रहे हैं और खास करके 7-8 लोग ऐसा लोग हैं जो पिछले बार पेरिस ओलंपिक्स में ये लोग पार्टिसिपेट किए हैं, तो ओलंपियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और खास करके बिहार में पहली बार सीनियर नेशनल्स का इस तरह का इवेंट हो रहा है और इसी इवेंट से आने वाला एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स का सिलेक्शंस भी होगा। एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन लंबी और मध्यम दूरी की दौड़, स्प्रिंट रिले रेस, स्टीपल चेज, लंबी कूद, ऊंची कूद, ट्रिपल जंप जैसी स्पर्धाएं आयोजित की गईं। पोल वॉल्ट, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, डिकैथलॉन, एप्टाथलॉन, मैराथन और हाफ मैराथन सहित अन्य स्पर्धाएं भी आयोजित की जाएंगी। प्रदेश के विभिन्न भागों में मानसून की सक्रियता एक बार फिर से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 70 मिलीमीटर बारिश सुपौल के वीरपुर में रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिले में अनेक स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान पटना समेत दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है।
दिनांक 20 जुलाई 2025 को राज्य के उत्तर भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है तथा राज्य के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण मध्य भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण गंगा, सोन, पुनपुन, घाघरा और गंडक नदी के जलस्तर में विभिन्न स्थानों पर वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा का जलस्तर बक्सर से लेकर भागलपुर के कहलगांव तक लगातार बढ़ रहा है। पटना के गांधी घाट और हाथी डैम में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। वहीं सोन नदी पटना के मनेर, जबकि पुनपुन नदी श्रीपालपुर में लाल निशान से ऊपर बह रही है। इधर दक्षिण बिहार में विभिन्न स्थानीय नदियों में उफान के कारण पटना, गयाजी और जहानाबाद जिले के कई निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में विभिन्न गंगा घाटों पर नदी के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया। श्री कुमार ने दानापुर के नासरीगंज और जेपी गंगा पथ से नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लेते हुए अधिकारियों को तत्काल सुरक्षात्मक उपाय करने को कहा है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की विशेष टीम ने आज समस्तीपुर स्थित महिला थाना पर छापेमारी कर थानाध्यक्ष पुतुल कुमारी और चालक गुड्डू कुमार को 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुतुल कुमारी पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छतौना गांव निवासी राजीव रंजन सिंह से मारपीट के एक मामले को रफा दफा करने के लिए घूस लेने का आरोप है। पटना के पारस अस्पताल में कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या मामले में बिहार एसटीएफ और बंगाल एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर कोलकाता के न्यू टाउन इलाके से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 शूटर हैं जो हत्याकांड में शामिल आरोपी बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। कैमूर के जिलाधिकारी सुनील कुमार और पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला ने समाहरणालय भवन में साप्ताहिक जनता दरबार में लोगों की समस्याओं का समाधान किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, केंद्र सरकार के प्रयासों से महिलाएं रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान समेत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। प्रदेश में जारी मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 95.92% मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा कराए। चुनाव आयोग ने गणना फॉर्म नहीं भरने वाले 73 लाख से अधिक मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों को सौंपी। इन मतदाताओं के गणना फॉर्म भरवाने में सहयोग की अपील की। पड़ोसी राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा, सोन और पुनपुन नदी उफान पर। गंगा नदी ने पटना के गांधी घाट और हाथी डैम में खतरे के निशान को पार किया। और बिहार में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट शुरू। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई रंगारंग शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।